हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि उस दिन या तो बुल ट्रेंड डे हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। और गैप अप जब भी होता है तो 50-50% चांसेस होते हैं कि आपको ट्रेंड भी मिल सकता है और 50% चांसेस है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो आज पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था, पर ये इन्फॉर्मेशन का ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर हम जो स्कैल्पिंग करते हैं उसमें कोई हेल्प है? तो कोई हेल्प नहीं है। तो हमें बस ये एज अ इन्फॉर्मेशन की तरह ही देखना है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के समय हमें प्राइजेक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे दो बुल बार्स हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, एक डबल टॉप का पैटर्न बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तीन कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट करें? पहले तो ये कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है। यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना चुका है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्क है। क्या हम यहाँ पे एक बियर बार हैं, अब क्या हम यहाँ पे कोई बाय, ये बियर बार हैं, फॉलोअप नहीं आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसका हाई निकलता है तो तब हम बाय कर सकते हैं। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, ये फाइनल, ये ट्रायंगल हो सकता है, ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है? ब्रेकआउट होने दीजिए। अभी हमें यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, या हाई के पास है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो, इमीडिएटली रिवर्स आए, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हम तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ऐसे पैटर्न में कहीं पे बाय लेना बहुत रिस्की है। तो हमें एटलीस्ट मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे अगर दो तीन कॉन्जिक्यूटिव अगर स्मॉल बार्स बनते हैं और तब यहाँ पे कोई बाय पैटर्न बनता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ही बार बनाए, इसका फॉलोअप आएगा कि नहीं हमें कोई क्लियरिटी नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर हमें पता है कि अब ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। तो इसे मैनेज कैसे करना है? तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, तो ये 10-20 की कैंडल है। ऑलराइट, तो वेयर आर वी? ठीक है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे होगा। ऑलराइट, तो जब भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं, देखिए एक तो ये हमारे लिए लो है। जब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए, पहली बात तो हमारा बाय ये 11-14 की कैंडल है, 24 की कैंडल है। तो यहाँ पे जब जैसे बार क्लोज होता है, इसका हाई निकलता है, हमारा एक बाय हम ले सकते हैं। पर अगर हम ये रैली देखते हैं तो ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो बेटर ये है कि हम और एक फॉलोअप बार के लिए वेट करें। तो यहाँ पे जैसे फॉलोअप बार बनता है, 3 बुल बार्स हैं, जब इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। और हमें ये मेक श्योर करना है कि हम जितना भी स्टॉप लॉस हर बार ट्रेड पे यूज़ करते हैं उतना ही हमें यूज़ करना है। हमारे यहाँ पे बाय होता, फिर यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, यही हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ से ज़रूर कुछ रिवर्सल आ सकता है, पर अभी हमें एक स्टॉप लॉस कहीं शिफ्ट नहीं करना है, हम वेट कर सकते हैं इतने बार से। तो डेफिनेटली और एक लेग आने के 70% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार नहीं बनाएगा और इसका हाई नहीं निकालेगा। हम फिलहाल वेट कर सकते हैं, फिर हमारे यहाँ पे कोई एग्ज़िट नहीं होता। ये बार देखिए, अभी हम यहाँ पे देखना है हमें कि क्या मार्केट सच में यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ये हम ब्रेक इवन पे लगा के रख सकते हैं। तो इस टाइम मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या कोई हमारा एग्ज़िट बन रहा है? अभी नहीं एग्ज़िट बन रहा। तो जब ये बार का लो निकलता है तब हमारा एग्ज़िट बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे बाय होता है और एग्ज़िट यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे ऑलमोस्ट माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रिजनेबल बाय हो सकता है। तो ये 12 बजे की कैंडल है,
देखिए बार्स भरे ओवरलैपिंग बार्स है, पर जैसा मैंने बताया हमें अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट सच में यहाँ से ट्रेडिंग रेंज जाने वाला है। सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से रैली किया था, हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करे फिर मार्केट रैली करे। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, तो जैसे मार्केट अगर इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से यहाँ पे देखना है कि मार्केट सच में रैली कर रहा है, तो बाद में फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करके वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट कहीं भी रैली नहीं करता है, फिर यहाँ पे बियर बार होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये बार के बाद हम जो सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये बार जब क्लोज होता है, जब इसका लो निकलता है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया है और मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये हो सकता है मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करें। तो जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो मेक श्योर इस केस में यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, अभी हम फिर स्टॉप लॉस हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा बार बना है तो इमीडिएटली रिवर्सल नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा जो एग्ज़िट है वो कोई बार नहीं, पिछले बार का लो नहीं निकाला, एक्सेप्शनल बिग बुल बार है, तो हम यहाँ पे फिर एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब पैटर्न में यहाँ पे भी हमें वेट करनी है। देखिए जो भी रिवर्सल आएगा वो यहाँ पे माइनस आने के चांस है, पर हमें काफ़ी रैली मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे बाई लेने के लिए एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जाता है, फिर यहाँ पे पुल बैक है, ये पुल बैक माइनर होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो अगर आपने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया तो ये फिर यहाँ पे एग्ज़िट करना मस्ट है। देखिए ये सेल ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए। तो मार्केट यहाँ पे अगर हम अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट करते हैं मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पे बन नहीं रहा स्टॉप लॉस क्योंकि काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे वेट करते हैं तो बाद में फिर हम देख सकते हैं 2 बार से, फिर 2 बार से, फिर पुल बैक वीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होता फिर बाद में। अगर आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट नहीं करते हो तब, और अगर आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करते हो फिर और एक एंट्री यहाँ पे बना के रखते हो मान लीजिए, तब भी हमें फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है और यहाँ पे एग्ज़िट करना। फिर यहाँ पे 2 लेग्स हैं, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग बार से कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकलता है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो 1 मिनट पे हमें एंट्री ले सकते हैं, पर अगर रिवर्सल नहीं आता है इमीडिएटली, अगर फॉलोअप नहीं आता है तो हमें एग्ज़िट करना है। तो ये हम 230 कैंडल देख लेते हैं। देखिए जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर इसे अनलेस आपकी प्राइजेक्शन की समझ बहुत अच्छी हो, आप इसे ट्रेड नहीं करना है। तो ये 14 है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट बार ये बनता है, इसका है निकालता है, तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। कहीं भी बाय करें तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे हमारा कोई एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई एग्जिट नहीं बन रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर वो फॉलोअप देखिए है। तो आपने यहाँ पे बाई किया तो हम फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। फिर मार्केट यहाँ पे और रैली करता है, डीप पुल बैक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और लैपिंग बार्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, पर फॉलोअप देखिए बैड है, नेक्स्ट बैड फॉलोअप है। फिर मार्केट नीचे आता है, इन दोनों का लो निकल रहा है, तब हम यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, और बाद में फिर हमें इसका लो जब लो निकलता है तब यहाँ पे एग्जिट होता है, क्योंकि ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट होते हैं। फिर और कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, अब ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो चुका है। तो ये पूरे पैटर्न में जो हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड्स थे, देखिए इसलिए हमने यहाँ पे एक भी वो ट्रेड प्रॉपर्ली मैनेज किया। हमें भले हम यहाँ पे मान लीजिए अगर आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमीडिएटली मार्केट ने रैली करना चाहिए? यस, पर अगर इतने सारे बार साइडवेज है तो हम स्टॉप लॉस पे फिर रिलाई रह सकते हैं। देखना है हमें क्या सच में मार्केट रिवर्सल देता है, नहीं तो फिर हम वेट कर सकते हैं।
तो जो पैटर्न थे रीजनेबल एंट्री से हमारे लिए 1 2, यहाँ पे एक 3 थी जो हमें एग्ज़िट करना था, जो हमने सी देखा था। ये क्या था, 2:12 बजे। तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे सेल होता, यहाँ पे अगर आप बाय लेते तब भी ये स्टॉप लॉस यूज़ करना था, जो कि आपको बाद में ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो कोई तो बता रहा था कि ये काफ़ी बेरिश बुल इनगल्फिंग कैंडल बनी है और अभी मार्केट बहुत रैली कर सकता है। पर ये आप पैटर्न अगर देखते हो तो यहाँ पे भी क्या एक्सपेक्टेड है, तो वेज है, इसका मतलब यहाँ पे बाद में ट्रेडिंग रेंज आ सकता है। तो ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे हो सकती है, ये है, हो सकता है, ये है, हो सकता है, ये हो सकता है, कोई क्लियरिटी नहीं है। चैनल ये है भी टेस्ट हो सकता है। तो जो देखिए ये जो भी पैटर्न है इसमें जब तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज नहीं जाता है तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ट्रेडिंग रेंज का हाई कहाँ पे है। ये पोटेंशियल हाई हो सकता है, पर मार्केट यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो अभी हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये पैटर्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे हमारा देखिए काफ़ी बड़ा गैप अप है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये ब्रेकआउट के ऊपर जब मार्केट जा रहा है तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हम 5 मिनट पे देख लेते हैं इसे कैसे मैनेज करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए एंट्री थी, यहाँ पे कोई सेल साइड की एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं भी सेल लेना मुश्किल है। आई मीन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो नहीं, हमें यहाँ पे कहीं भी सेल नहीं लेना है। कोई बाय भी नहीं हमारा बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। जब भी मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर नहीं पता हमें कि क्या सच में यहाँ से कोई रिवर्सल आने वाला है। मोमेंटम स्ट्रांग है, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक एंट्री होती तो ये एक एंट्री होती और एक सेल होता, तो ये एक जो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें मैनेज करना था। अब हम यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो ये जो कैंडल है ये है ओके 10:55। तो हम 24,100 का सी देख लेते हैं। तो 1 मिनट पे चलते हैं हम, वहाँ पे बेटर क्लियरिटी होगी। ऑलराइट, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कहीं कोई बाय नहीं है, कोई बाय नहीं है। यहाँ पे भी हमारा फ़िलहाल कोई बाय नहीं है। तो हमारा बाय कहाँ पे होता, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने रैली किया है, फिर यहाँ पुल बैक आया है, यहाँ पे मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है और ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे बाय होता। स्टॉप लॉस हमारे लिए यही यूज़ करना था, फॉलो कैंडल्स देखने हैं, 2 बुल बार्स हैं, हमारे लिए स्टॉप लॉस यही है। तो जब तक मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं, फिर फॉलो कैंडल्स देखना है। तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, इसका लो निकालता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका ये ब्रेक इवन में निकल जाता। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, ये भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो भी रिवर्सल है वो माइनर आ सकता है। तो यहाँ पे फिर हम 24,400 पी अगर हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लोअर टाइम पे चलते हैं, जहाँ पे हमें क्लियरली पता चलेगा। देखिए अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो 50 ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, पर क्या हमें देखें यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, फिर कोई पुल बैक, कोई आई मीन ये मोमेंटम बहुत वीक है, इसलिए मार्केट जब इसके एक्सेलेरेट करता है तब हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस यही है, अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो जब मार्केट इसके नीचे ऊपर जाने लगता है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तब उस केस में हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई हमारा एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, फिर देखना है फॉलो। अब अगर ऐसे बार्स बन रहे तो और एक हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है कि हमारे सच में ब्रेक करते हैं, नहीं ऐसे बार्स बन रहे तो हम फिर यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती या यहाँ पे होती और एग्ज़िट यहाँ पे होता।
उसके अलावा और कोई बेटर तरीका नहीं है ट्रेड को मैनेज करने का। तो जैसे मैंने बताया, ये एक ट्रेड था यहाँ पे जब मार्केट मोमेंटम दे रहा था तब, और दूसरा यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा था तब। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई होप फॉर टुडे, बाय।